हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग दशमलव का प्रश्न, वर्गमूल का प्रश्न कर रहे हैं। किया जाए आगे। अब देखिए, हमारा सवाल है करड़ी में 2/5 का मान दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल निकालना है। किसका? 2/5 का। न तो हमें करड़ी में 2 का मान पता है, न तो 5 का मान पता है। तो करड़ी में 2/5 इसी का वर्गमूल निकालना है। तो अच्छा, ये बताइए कि 2/5 को हम सरल कर सकते हैं कि नहीं? 5 से भाग देंगे 2/5 को, 2/5 को, तो दशमलव लगाकर यहाँ 0 कर देंगे। 5 चौक का 20, 0.4 आ जाएगा। 2/5 को 0.4 लिख सकते हैं कि नहीं? 2/5 को दशमलव, यहाँ भाग तो जा नहीं रहा है, जैसे 2 में 5 का भाग देना है, भाग नहीं जा रहा है। दशमलव लगाकर यहाँ क्या किए? 0 बढ़ा दिए। 5 चौक का 20, 0.4 आया कि नहीं? यानी 2/5 की जगह हम 0.4 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। तो यानी करड़ी में 0.40 का वर्गमूल निकालना है। करड़ी में 0.40 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना हम जानते हैं दशमलव संख्याओं का। चलिए निकाला जाए। निकालें। 0.40 का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं हम लोग। ठीक, याद करिए, जोड़ा बनाना। दशमलव के बाद इधर से जोड़ा बनाते हैं। हाँ, इधर से, दशमलव के बाद इधर से ना, और दशमलव के बाद, दशमलव के पहले इधर दाईं ओर से, इधर बाईं ओर से। ठीक है। तो अब हमें 40 मिल गया। इसको दशमलव यहाँ उतार सकते हैं, क्योंकि जब दशमलव है तो कोई भी काम करेंगे तो दशमलव को लगाकर ही काम करेंगे, क्योंकि पहले दशमलव है। अब 40 में ऐसी संख्या से भाग देना है, जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे। याद करिए क्या है? 40 को कितने से भाग देंगे? 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 5 से भाग देंगे, 5 5 25, 6 से भाग देंगे, 6 4 36, 7 से भाग देंगे, 7 7 49। कितना हुआ? कितने से? 6 से। वेरी गुड। 6 से भाग दिए, 6 6 के 36, 4 बचा। यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, 6 6 कितना हो गया? 12। अब देखिए, नहीं कुछ है। 2 दशमलव के बाद हम 0 कितना भी बढ़ा दे, कोई मतलब तो होता नहीं। 2 0, 4 0, 6 0, अपने मन का 0 बढ़ा दें दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं। जैसे 2.4 लिखें, या 2.40 लिखें, 2.40 लिखें, 2.400 लिखें। सारे मान बराबर हैं कि नहीं? सभी एक है, सभी एक ही है ना? तो यहाँ पर हम लोग 2 0 उतार सकते हैं। अब फिर 400 में भाग देना है। कितने से भागते हैं? 1 चौक का 4 गुना करेंगे, अधिक हो जाएगा। कितने गुना करेंगे? 3 3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। कितना बचा? 1। यहाँ 9 में से 6 गया 3। ठीक, फिर 2 0 पहले इसको जोड़ लिया जाए। यहाँ कितना जोड़ेंगे? यहाँ कितना जोड़ेंगे? 3। 126 हो गया। 2 0 उतार लें, फिर भाग दें। 1 3 गुना है, 3 गुना करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। देख लीजिए, साफ साफ पता चला। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूना 4, 2 छक्के 12 की 2, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 इकाई 2, 6 7 5। तो लगभग में इतनी वैल्यू आएगी। दिया है।
कौन सा ऑप्शन? पहला। तो कैसे हुआ? करड़ी में 2/5 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना था। कितने स्थानों तक? 3 स्थानों तक। तो सबसे पहले हम 2/5 को सरल कर लिए। 2/5 को जब सरल किए तो इसकी वैल्यू क्या आई? 0.4। अब 0.4 का हम लोग वर्गमूल निकालना जानते हैं। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना जानते हैं कि दशमलव के बाद जोड़ा बना लेते हैं। बना लिए जोड़ा बना लिए। अब चीज 40 है, 6 से भाग दिए, 6 के 36 बचा 4, 6 यहाँ जोड़ दिए, 6 दूनी 12 हो गया। 2 जीरो अपने आप उतार लिए, चूंकि दशमलव के बाद जीरो उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो लिख देंगे। यहाँ पर कितना भी जीरो इसके आगे लिख दें, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो 4 जीरो हो गया। अब यहाँ 3 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 4 से भाग देंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 से भाग दिया। 3 से भाग 3 त्रिक के 9, 3 छक्का 12, अरे 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 31 बचा। फिर 2 जीरो उतार दिए, 3 को जोड़ दिए और 126 हुआ। फिर अब कितनी बार गया? 2 बार गया। और ये मान इसका कितना आ गया? 0.632। कर लेंगे? चलिए देखिए, अगला सवाल है करड़ी में 35 भागे 5 गुणे 7। यहाँ पर गुणा और भाग साथ साथ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? साथ। बदमाश ना। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन माने ये है भाग, ये है गुणा, ये है ब्रैकेट, ये है का मल्टीप्लिकेशन जोड़, ये है घटाना। ठीक है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। बी से क्या है? ब्रैकेट, ओ से ऑफ माने का, डी से डिवीजन माने भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, ए से एडिशन माने जोड़, एस से सब्सट्रैक्शन माने घटाना। तो जब गुणा और भाग एक साथ आते हैं तो सबसे पहले हम पहले नंबर पर भाग हल करते हैं। क्या करेंगे? भाग। और दूसरे नंबर पर गुणा। ये क्रम है 1 2 3 4 5 6। अगर पहले ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद का। जब एक साथ सभी आते हैं, जैसे जोड़ और घटाना एक साथ आते हैं तो पहले जोड़ को हल करेंगे फिर घटाना को। अगर जोड़ घटाना गुणा भाग सब एक साथ है तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो हमें यहाँ पर क्या क्या है? भाग है और गुणा है। तो भाग और गुणा है तो पहले हम किसको हल करेंगे? किसको हल करेंगे? भाग को। उसके बाद गुणा को। तो ये भाग वाले को हम लिख सकते हैं करड़ी में 35/5 नहीं लिख सकते, तो ये अलग हो गया। गुणे करड़ी में 7। ठीक। अब 35 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो 5 गुणे 7 होगा। नहीं होगा क्या? नहीं होगा? 35 का गुणनखंड 5 गुणे 7 नहीं होगा? होगा। 35 की जगह हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 बटे 5 गुणे करड़ी में 7। अब यहां पर एक सूत्र की जरूरत है। करड़ी में ए और बी, ए संख्या अलग है, बी संख्या अलग है, यानी ए भी अभाज्य है, बी भी अभाज्य है। ए भी अभाज्य है, ए बी दोनों क्या है?
अभाज्य है। तो याद कर लीजिए कि अगर दो अभाज्य संख्याएं करड़ी के अंदर गुणनफल के रूप में लिखी हैं, इसको हम a गुणे b भी कर सकते हैं ना, दोनों का मतलब तो एक क्या हुआ, तो उसको हम अलग अलग करड़ी में लिख सकते हैं, अलग अलग करड़ी में लिख सकते हैं। ये सूत्र होता है, ये क्या होता है कि अगर दो अभाज्य संख्याएं अंडर रूट के अंदर हैं, करड़ी के अंदर हैं, अलग अलग हैं, गुणनफल के रूप में है, दो अभाज्य संख्याएं करड़ी के अंदर गुणनफल के रूप में है, तो उन्हें करड़ी को दोनों संख्याओं पर करड़ी अलग अलग लिख के गुणा कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगर दो अभाज्य संख्याएं गुणनफल के रूप में हैं, यानी अपनी देहाती भाषा में कि दो संख्या का करड़ी में गुणा करल हो, दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, अलगे अलगे गुणा कर देंगे। बात समझ में आई। तो 5 और 7 दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को अलगे अलगे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं कि नहीं। अभी सूत्र देखें ना, बटे 5 गुणे करड़ी में 7। ठीक। और एक चीज देखिए, याद करिए, अगर दो, जैसे करड़ी में x गुणे करड़ी में x, क्या होगा, करड़ी का एक ही संख्या का दो बार गुणा कर देंगे करड़ी करड़ी, तो करड़ी क्या करेगी, हट जाएगी। क्या करेगी, हट जाएगी। नहीं हटेगी। क्यों हटेगी, कैसे हटेगी, क्योंकि ये करड़ी में x का दो बार करेंगे वर्ग हो जाएगा, जहां वर्ग किए ये क्या हुआ, हट गया। यानी किसी संख्या का दो बार, अगर करड़ी में संख्या है कोई, वो करड़ी दो बार रिपीट हो जाती है तो करड़ी हट जाता है। तो यहाँ पर 7 से करड़ी हट जाएगी कि नहीं, 7 का एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो बार गुणा है ना, तो 7 से करड़ी क्या होगी, हट जाएगी। यानी करड़ी में 5 गुणे 7 बटे 5, ये कैसे लिखे समझ में आया, दो बार गुणा हुआ तो करड़ी क्या हुई, हट गई। अभी हमने बताया कि संख्या का दो बार जब गुणा करते हैं तो करड़ी क्या होती है, हट जाती है, स्क्वायर हो जाती है। संख्या दो बार करेंगे स्क्वायर हो गई, तो करड़ी हट जाती है। अभी उत्तर कुछ एक को नहीं मिल रहा है, उत्तर में नीचे करड़ी में 5 है, यानी करड़ी में 5 है। तो याद करिए, ये भी देखिए कि हम x को करड़ी में x गुणे करड़ी में x नहीं लिख सकते क्या, x को करड़ी में x गुणे करड़ी में x नहीं लिख सकते। अरे करड़ी में x गुणे करड़ी में x बराबर x होता है, दो करड़ी को गुणा कर दे रहे हैं तो करड़ी हट जा रही है। तो बिना करड़ी वाली संख्या को करड़ी में लिखने के लिए दो बार गुणा नहीं कर देंगे। 5 गुणे 7 बटे, इसको दो बार नहीं लिख सकते, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो एक ठो करड़ी में 5 कट गया, हमारा आ गया 7 बटे करड़ी में 5। कौन सा उत्तर, कौन सा उत्तर, छोटा सा सवाल था लेकिन काफी कुछ लिया था अपने अंदर है। चलिए देखिए, 35 भागे 5 गुणे 7, इसी को हल करना है। तो गुणा और भाग जब एक साथ होते हैं, एक होता है बदमाश का नियम, ठीक है, उसको पढ़ेंगे आगे। बदमाश के नियम में क्या होता है कि पहले अगर ब्रैकेट का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना सब एक साथ आ जाए, तो पहले हम किसको हल करेंगे, सबसे पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को। इसमें भी 3 ब्रैकेट होते हैं, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले छोटे को हल करते हैं, फिर मझले को, फिर बड़े को। ये पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये जानिए, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं,
फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो अपन को किससे मतलब है? गुणा और भाग से। किससे मतलब है? गुणा और भाग से। तो गुणा और भाग अगर एक साथ है तो किसको हल किया जाएगा? पहले भाग को। तो भाग को हमने कर दिया, कड़ी में 35 भागे 5 था, इसको बटे में लिख दिया, गुणे कड़ी में 7 हो गया। अब बात फंसती है कि 35 का गुणनखंड किया जाए। जब 35 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 7 होगा। तो 35 की जगह हमने 5 गुणे 7 लिख दिए, अभाज्य गुणनखंड। अब यहां पर एक सूत्र लगाने की जरूरत है। यहां पर ये जानते रहे कि अगर दो अभाज्य संख्याएं करड़ी के अंदर गुणा करके लिखी गई हैं, दो अभाज्य संख्याएं करड़ी के अंदर गुणा करके लिखी गई हैं, तो उन्हें अलग अलग गुणा करके हम लिख सकते हैं। तो कड़ी में 5 और कड़ी में 7 को अलग अलग कड़ी में 5 और कड़ी में 7 के रूप में लिख लिए। नीचे 5 है, ये है, ऊपर ये 7 बेचारा है, ये है। अब ये इसके साथ जोड़ा बना लिया, कड़ी में 7 कड़ी में 7। तो 2 बार अगर हम कड़ी का गुणा कर देते हैं तो कड़ी हट जाती है। तो 2 बार गुणा कर दिए, ये 7 बेचारा की कड़ी क्या हुई? हट गई, ये 7 हो गया। कड़ी में 5 गुणे 7। अब हम 5 को करड़ी के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 2 बार गुणा कर देंगे 5 को, कड़ी में 5 और कड़ी में 5 वही चीज या नहीं है? x को कड़ी में x और कड़ी में x लिख देंगे, तो 2 बार लिख दिए, कट गया 7 बटे कड़ी में 5। कौन सा उत्तर? चौथा। छोटा है लेकिन गंभीर है, ठीक है। चलिए देखिए, ये छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। कैसे? एक सही 9/16, ये कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। कैसी भिन्न है? तो याद करिए, कहीं भी अगर मिश्र भिन्न होता था तो उसको हम तुरंत कैसे, किसमें बदल देते थे? अनुचित भिन्न में। किसमें? मिश्र भिन्न कहीं भी दिखाई दे तुरंत अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। अनुचित भिन्न में बिना बदले मिश्र भिन्न का सवाल हल ही नहीं कर सकते। जहां भी मिश्र भिन्न दिखाई दे उसको तुरंत हम किस में बदल देंगे? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न का मतलब 16 का गुणा इसमें 1 गुणे 16 धन 9/16, 16 धन 9/16, यानी कितना हो गया? 16 9 कितना हो गया? 25/16 हो गया। अरे एक सही 9/16 को अनुचित भिन्न में बदलना तो बहुत आसान है। भिन्न का छोटा सा प्रश्न है, सही मिश्र भिन्न है उसको अनुचित भिन्न में बदलना है। एक सही 9/16 को हम अनुचित भिन्न में बदल दिए, कितना गया? 25/16। यानी हम एक सही 9/16 की जगह हम कड़ी में 25/16 नहीं लिख सकते क्या? क्योंकि इसका मान तो यही है, 16 कम 16 9 25/16। अब 25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्या होगा? 25 का वर्गमूल क्या होगा? क्या होगा? 5। और 16 का वर्गमूल 4, तो 5/4। लेकिन उत्तर हमारा कैसे दिया है? फिर सही बटा पे दिया है। अब ये अनुचित भिन्न है, इसको बदलना है किसमें? फिर सही मिश्र भिन्न में। जो उत्तर दिया है उत्तर सब मिश्र भिन्न में दिया है, तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? भाग देते हैं। 5 में 4 का भाग दिए, 4 इकाई 4 बचा 1। ठीक, जितनी बार जाता है वो सही बटा, जो शेष बचता है ये अंश बनता है, ये हर बनता है और ये सही बटा बनता है। यही नहीं होता है? तो एक सही 1/, क्या हुआ? कौन सा उत्तर हुआ?
दूसरा। बात समझ में आई? ये छोटा सा सवाल था, मिश्र भिन्न था। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लिए। कड़ी में 25/16 आ गया। कड़ी में 25/16 आ गया तो 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। 5/4 को फिर मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम भाग दे देते हैं। जो शेष बचता है वो अंश में जाता है। जो भाजक होता है जिसे भाग देते हैं वो हर में जाता है। जो सही बटा रहता है वो सही में जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। ये कैसा सवाल है? घेलुआ सवाल। कैसा? क्यों? सब वर्गमूल दिया है। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6। 81 का वर्गमूल 9। 49 का 7। 16 का 4। 9 का 3। 4 का 2। ये कैसे लिखे पता चला? बस वर्गमूल दिया है लिख दिए। 36 का 6। 81 का वर्गमूल 9। 49 का 7। 16 का 4। 9 का 3। 4 का काट दिए। 3 दूनी 6। 2 से 2 कट गया। 7 चौक 28। 9 सते 63 पूरे 4। 3 चौका 12 की 2। 4 छक 24 1 25। कौन सा उत्तर? तीसरा। ये तो एकदम घेलुआ सवाल था। क्या? घेलुआ। चलिए चलिए देखिए, ये है करड़ी में 24 बराबर 4.8999। तो हमें पूछ रहा है करड़ी में 8/3 इसका मान। ठीक है, तो 8 में 3 का भाग चला जाता तब तो हम वर्गमूल निकाल लेते आसानी से। जैसे 2/5 था, जैसे 2/5 था तो 0.4 भाग चला जा रहा था। यहाँ पर तो निकाल ले रहे थे लेकिन यहाँ पर भाग जा ही नहीं रहा है। तो एक विधि होती है, याद कर लीजिए, परिमेयीकरण। कौन सी विधि होती है? परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्या होता है? जैसे ये मेरी कड़ी में 8/कड़ी में 3 है, तो इसमें हर से अंश और हर में गुणा। क्यों करते हैं ऐसा? नीचे की करड़ी हटाने के लिए। नीचे की करड़ी क्या करते हैं? हटाने के लिए। नीचे की करड़ी हटाने के लिए। परिमेयीकरण क्यों होता है? परिमेयीकरण जो नीचे की करड़ी है उसको हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्यों हम नीचे की करड़ी हटाएंगे? क्यों? क्योंकि कड़ी में 24 का मान दिया है, 3 है। 8 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो 8 3 के 24 हो जाएगा। ये मान दिया है तो इस मान का इस्तेमाल करके ही लगाना है, बिना इसके इस्तेमाल किए नहीं। तो दिया है 8, लाना है 24, तो 3 का गुणा करेंगे तब है ना। क्योंकि ये करड़ी के अंदर है, तो करड़ी के अंदर अगर 3 आएगा तब है तो 24 बनेगा। तो परिमेयीकरण जो किया जाता है, परिमेयीकरण हर की करड़ी हटाने के लिए किया जाता है। परिमेयीकरण क्यों किया जाता है? हर की करड़ी हटाने के लिए। अंश और हर में दोनों में हर से गुणा कर देते हैं। जैसे इसकी करड़ी हटानी है, अगर कड़ी में 8/कड़ी में 3 है, इसका हम परिमेयीकरण कर दें। परिमेयीकरण करेंगे तो नीचे की करड़ी हटाएंगे। नीचे की करड़ी हटाने के लिए क्या किया जाएगा? कड़ी में हर से, हर मतलब कड़ी में 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और कड़ी में 3 से नीचे भी। ऊपर भी कर दिए, नीचे भी कर दिए। कर दिए कि नहीं?
तो यही है कि यहाँ पर हम संख्या का परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण क्या होता है, बात समझ में आई? परिमेयीकरण नीचे की करड़ी को हटाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? नीचे की करड़ी को हटाने के लिए। अब परिमेयीकरण करने के लिए करते क्या है, जो हर रहता है, करड़ी वाला जो हर रहता है उसका अंश में भी गुणा कर देते हैं, उसका हर में। जैसे यहाँ पर करड़ी में 3 है, इस करड़ी के 3 को हटाने के लिए हम करड़ी में 3 से ऊपर भी गुणा कर देते हैं, करड़ी में 3 से नीचे भी गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, करड़ी में 8, ये चीज यही है, यही किया जाए। इसको हम करड़ी में 8 बटे करड़ी में 3 लिख सकते हैं कि नहीं, अलग अलग। अब इसका परिमेयीकरण करें। परिमेयीकरण करने पर अब क्या करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, बोलिए? करड़ी में 3 से। ऊपर हो गया करड़ी में 8 गुणे करड़ी में 3, नीचे क्या होगा याद करिए, 2 बार आ गया तो करड़ी क्या होगी, हट जाएगी, 3 आ गया। अब याद करिए 2 ठो अभाज्य संख्याएं हैं, अगर वो अलग अलग हैं, अभाज्य तो नहीं है हालांकि, लेकिन a और b 2 संख्याएं हैं, अलग अलग करड़ी के रूप में हैं, तो इनको हम आपस में गुणा करके नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते? सूत्र था ना, करड़ी में a गुणे करड़ी में b, याद है? करड़ी में a गुणे करड़ी में b बराबर करड़ी में ab। हाँ, तो 8 तरीके कितना हो गया, 24 बटे 3। हमारा क्या आ गया, करड़ी में 24 बटे 3। करड़ी में 24 का मान दिया है, कितना दिया है, 4.899 भागे 3। अब करड़ी में 24 लाना बहुत जरूरी है। क्यों लाना जरूरी है? क्योंकि प्रश्न में दिया है कि इसका उपयोग करिए, इसका उपयोग करिए, ठीक है? तो करड़ी में 24 का 4.8999 है, भाग देंगे, 3 इकाई 3, 3 छाक 18, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ये पहला ऑप्शन है, ये 3 3 रहेगा, ठीक है? कौन सा ऑप्शन? पहला 1.6333, ठीक है? तो ये परिमेयीकरण ध्यान रखिएगा। परिमेयीकरण करने के लिए नीचे की करड़ी का यानी अंश वाली करड़ी का अंश और हर में गुणा करते हैं, ठीक है? तो इसका परिमेयीकरण कर दिए, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, 8 करड़ी में 3 हो गया। अलग अलग करड़ी है तो उसको गुणा करके लिख सकते हैं, गुणा कर दिए, 8 गुणे 3 24 आ गया, 24 बटे 3। तो करड़ी में 24 का मान हमको पता है 4.8999, तो भाग दे दिए, आ गया 1.6333, ठीक है? चलिए।